हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे, जैसा कि जो पिछली क्लास थी हमारी वोकेब के ऊपर, वो था टेस्ट था। कहने का मतलब अपने आप को एनालिसिस करने के लिए कि अपन कौन से लेवल पे है, ठीक है ना। और कुछ मैंने क्राइटेरिया दिया था आपको, ठीक है, कि एक्सीलेंट, सुपीरियर, ठीक है ना, और लो लेवल, ठीक है ना, जो भी है। और यदि आपने अभी नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप अभी जाकर जो पिछले वाला, जो इससे पहले जो वीडियो वोकेब का अपलोड हो रखा है, उसको आप देख सकते हैं और अपनी जो वोकेब है उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पता चल जाएगा आपको कि अपना लेवल क्या है। अब देखो, हमारी जो क्लास है उस वोकेब टेस्ट के बाद में अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी जो हमारी है बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, और इसके में है रूट वर्ड्स। क्या है? रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड्स के बिना आप वोकेब को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो, और वही रूट वर्ड्स मैं लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है। तो अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर क्या होगी, उसको हम लेके चलेंगे साथ में। तो देखो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, कंटिन्यू देखोगे तभी जाके कुछ आएगा समझ में, ठीक है ना। देखो, वर्ड पावर मैड इजी विथ इंग्लिश एम्पायर, ये हमारा स्लोगन यहाँ पर हम मतलब ले रखा है हमने कि हमारे जो वर्ड पावर है उसको हमें क्या करना है, इजी बनाना है। थोड़ा सा है स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमें क्या करना है, इजी वे में उसको सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप कंटिन्यू रहेंगे। अब देखेगा, से ईच वर्ड, जो मैंने सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसको देखेंगे, और फिर आप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करेंगे, तो जो आपकी वोकेब है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी। देखिएगा, से ईच वर्ड अलाउड, कहने का मतलब जो भी वर्ड सामने दे रखा है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलाउड बोलना है, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू कंप्लीट मास्टरी। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है, चाहते हो ना, यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये जो हमारा है फर्स्ट स्टेप है, और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। तो देखो, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स मैंने दे रखे हैं क्या आप बोल सकते हो, ठीक है ना, क्या आप इनको उच्चारण कर सकते हो, ठीक है ना, या कर सकते हो तो क्या करेक्ट कर पा रहे हो आप, ये आपको पता है, ठीक है ना। नहीं पता है तो आपके लिए सबसे पहले जो भी हमारी वोकेब की क्लास होगी उससे पहले 10 वर्ड्स में ऐसे लेके आऊंगा जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होंगे, मतलब उच्चारण से रिलेटेड होंगे, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो वर्ड्स में आपके सामने 10 लेके आऊंगा डेली, उसके बाद हम रूट वर्ड्स के ऊपर चलेंगे। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ EGOIST, ठीक है ना। अभी तक शायद मेरे हिसाब से आपको पता नहीं है, लेकिन नहीं है तो हम सीखेंगे, ठीक है ना। क्यों फिर क्लास क्यों ले रहे हैं, सीखने के लिए तो ले रहे हैं। तो देखेगा, नहीं है तो हम देखेंगे आगे। अब इसके अंदर देखो, ये जो दे रखा है EGOIST, है ना। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, इधर दे रखा है, बिल्कुल मैंने इसका जो उच्चारण करने का वे है वो बता रखा है, ईगोइस्ट, यानी ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे इसको, ईगोइस्ट, ठीक है ना, यानी इसका उच्चारण जो होगा ईगोइस्ट होगा। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, ये भी रूट वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन अभी तक आपको कुछ नहीं, आपके सामने सब गोल है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं अभी रूट वर्ड्स, ठीक है ना। और पढ़ रखा है, उन बच्चों को शायद पता चल गया होगा कि ये रूट वर्ड्स से ही बना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे था ईगोइस्ट, देखिएगा IEIST लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा IST, ठीक है ना। इसको हम पढ़ सकते हैं, ई आपको पढ़ना आता है, ईगोइस्ट, यानी तीन इसको पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, और जो साउंड्स जो होता है, ठीक है ना, साउंड्स मतलब कोई भी वर्ड होता है उसको हम पढ़ने के लिए साउंड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोनेटिक साउंड्स भी बोलते हैं उनको, तो ये जो है ना, ये मैंने उसमें से इसका डिवाइड किया है, उसके बाद में आप इसको आराम से इजी वे में पढ़ सकते हो। ये नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, ईगोइटिस्ट, ईगोटिस्ट, ऐसा ना, मतलब एक्चुअल जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब देखना है, इसको देखकर आप कर सकते हो, क्या, ईगोटिस्ट, यानी ईगोटिस्ट, क्या बोल सकते हैं इसको, ईगोटिस्ट, यानी ये प्रोनाउंसिएशन का है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या हो सकता है, आप पहले आप खुद पढ़ेंगे, फिर यदि आप एक बार पढ़ के देखो खुद आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, यानी आप क्या उच्चारण कर रहे हो उसका, फिर उसके बाद में आप ये वाला देखेंगे। अब इसमें देखो, ये तो जानते हैं सब लोग, ALL, इसको हम क्या बोलेंगे, एल ट्रे, एल ट्रे इस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इस्ट। तो ये क्या हो गया, एल्ट्रेस्ट, क्या हो गया, एल्ट्रेस्ट। अब कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको एल्ट्रियूस्ट कर देते हैं, एल्ट्रियूस्ट, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, एल्ट्रिस्ट होगा, ये क्या होगा, एल्ट्रिस्ट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर, ये देखिएगा INTROVERT, ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे, तो हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो देखो, इन, सबको आता है इन मेरे हिसाब से, ठीक है ना, इन
ट्रे इंट्रेवर्ट, इसको क्या बोलेंगे? वर्ट, यानी इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे? इंट्रो, इंट्रो भी बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है ना, VURT, इसको वूट नहीं बोलेंगे, वर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ट। तो ये क्या होगा? इंट्रोवर्ट। यानी पहला जो होगा हमारा इगोइस्ट होगा, इगोटिस्ट होगा, एल्ट्रिस्ट होगा, और इसका इंट्रोवर्ट होगा। ये जो प्रोनाउंसिएशन के 4 जो वर्ड्स दिए हैं मैंने, यानी 10 हम लेके चलेंगे। जब भी हमारी वोकेब की रूट वर्ड्स की क्लास होगी, उसमें हम फर्स्ट जो 10 वर्ड्स होंगे वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होगी, यानी आपको प्रोनाउंस कैसे हम शब्दों को, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, है ना, शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करें, उसके ऊपर हम एक एनालिसिस लेके चलेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा ये पूछे गए, ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में आए हुए इंपोर्टेंट वर्ड्स है, उन्हीं को मैं लेके चल रहा हूं। देखो ये क्या है, ये हमारे सामने EXTROVERT। अब है क्या, है ना, ऐसे तो एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, लेकिन इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? देखो यहाँ पे देखो, एक्सट्रोवर्ट, है ना, एक्सट्रोवर्ट, तो क्या होगा ये? एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। अब इसमें भी रूट वर्ड है ना। वर्ड का मीनिंग क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। रूट, रूट आता है ना, वर्ड जो है ना ये भी रूट है। एक्स्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग दोनों का मीनिंग है, यदि आपको रूट वर्ड्स याद है तो इसका मीनिंग आप बता सकते हो 100%, है ना, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद आता है AMBIVERT, है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। इसमें भी रूट वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है ना, जिसने पढ़ रखा है वो आंसर बता देगा। अभी मैं बताऊंगा आपको एमबी का मीनिंग क्या होता है, वर्ट का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा आगे। अब आता है मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप। अब आपको लग रहा है इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको कैसे पढ़े, है ना, लग तो रहा है बड़ा, लेकिन क्या करेंगे हम, पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा। देखो मिस, ये हो गया। इसके बाद देखो NTH को देखिएगा, आप पढ़ा होगा हमने कैसे लेकर जेड तक इंग्लिश में जो है ना, यानी TH इंग्लिश में यदि हम कक्का पढ़ते हैं तो TH का जो हिंदी होता है वो थ होता है, तो इसको हम बोलेंगे एंथ्रोप। क्या बोलेंगे? एंथ्रोप। तो मिस एंथ्रोप। क्या बोलेंगे? मिस एंथ्रोप, ठीक है ना। अब मिस का मीनिंग क्या होता है, एंथ्रोप का मीनिंग अलग होता है, ठीक है ना, रूट वर्ड्स में आता है ये। मिस का मीनिंग अलग होता है, एंथ्रोप का मीनिंग अलग अलग होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद देखिएगा एट, मिस, ठीक है ना, मिस ओ आ रहा है लास्ट में, मिसो, तो ये क्या हो गया? मिसो। फिर इसके बाद GINIST, इसको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। देखो मिसोजाइनिस्ट, वैसे मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, लेकिन मी ए का साउंड आ रहा है, मीसो, मीसो आ गया, ठीक है ना। मीसो, ये जय है ना, जय, जे है, तो जय का हिंदी में मतलब जे का जो हिंदी साउंड होगा वो जय होगा, तो मीसो जय ए, मिसो जय निष्ठ, यानी मिसो जाइनिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। क्या बोलेंगे? मिसोजाइनिस्ट। क्या बोल सकते हैं? मिसोजैनिस्ट भी बोलते हैं, मिसोजैनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजैनिस्ट। देखिएगा आप बार बार बोलोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है ना, अदरवाइज फिर से रॉन्ग होगा। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना इसका। इसके बाद देखो मिसो, देखो मिस, यानी मिस जो वर्ड है इसका भी अलग से वर्ड है, मतलब इसका अलग से मीनिंग है। फिर इसके लास्ट में आ रहा है ओ, मिसो, तो इसको, ये तो आपको पता चल रहा है कि मिसो होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर GAMIST है, यहां पर क्या था? GYNIST। इस जी को हमने जो पढ़ा, यहां पर क्या पढ़ा? जय पढ़ा। क्या पढ़ा? जय। लेकिन यहां पर जो जी है इसको हम जी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जी को देखो, जय का जो मतलब जे होगा, इसका जो हिंदी में लेके जाएंगे वर्ड साउंड तो जय होगा, लेकिन जो जी है इसका जो हिंदी साउंड है वो गय होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मिसोगैमिस्ट होगा, मिसोगेमिस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? मिसोगेमिस्ट। तो इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मिसोगेमिस्ट। ध्यान रखना, अब इस गेम का मीनिंग अलग होता है, गेम का, ठीक है ना, और इस मिसो का मीनिंग अलग होता है। तो मैं अभी आपके सामने ये सारी वर्ड्स आएंगे, आप इसको देखकर लास्ट में देखेंगे और फिर वापस से दोबारा इस पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में रूट वर्ड्स है जो बड़े हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके बाद देखो ये 10 जो है इसको हम पढ़ें, ASCETIC, ये क्या है? अब ऐसे तो आप इसको पढ़ोगे एस्केटिक, एस्केटिक, है ना, बट एस्केटिक इज रॉन्ग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, तो क्या होगा? ए हो गया, ठीक है ना। फिर इसको हम सेट, ए सेट इक, यानी एस्थेटिक,
क्या बोलेंगे? एसेटिक। क्या बोलेंगे? एसेटिक। ध्यान रखना इसका। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा एसेटिक। क्या होगा? एसेटिक। ऐसे 10 जो वर्ड्स है मैंने प्रोनाउंसिएशन के आपको दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि शायद आपको इनको बार बार आप पढ़ोगे, बार बार देखोगे तो ये करेक्ट हो जाएंगे, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनको भी आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो वर्ड बने हैं ना, इन रूट वर्ड से बने हैं। आगे वाले जो रूट वर्ड्स है वो लेके चल रहा हूं मैं, इनसे बने हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनते हैं। ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। इसके एग्जाम्पल्स है वन बाई वन, जैसे ईगो के, अल्टर के, इनके जो एग्जाम्पल्स है वो भी मैं लेके आऊंगा। पहले लेकिन हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा? रूट वर्ड्स तो है ये, लेकिन इनका मीनिंग क्या होगा? देखो मैंने ऊपर ही ऊपर लिख लगा, हेडिंग जो डाल रखी है अपनी, हेडिंग है रूट वर्ड्स। ठीक है ना, रूट यानी जड़ होता है, वैसे वर्ड्स यानी शब्द, यानी कोई जो वोकेब होती है इसका भी एक रूट होता है। जैसे ग्रामर के भी हमें बेसिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं, यानी कुछ बेसिक चीजें होती है जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। उनके बिना आप एग्जाम्स जो है बाद में दिक्कत करती है। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन फिर बाद में दिक्कत करती है वो चीजें। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले इनको सोल्व करना है, इन प्रॉब्लम्स को। देखो, प्रेफिक्स, रूट, सफिक्स, मीनिंग, एग्जाम्पल। अब देखो ये तीन जो है ना, ये यहाँ पर इनका अरेंजमेंट सही नहीं है। कहने का मतलब, इनको तो बोलते हैं प्रेफिक्स, और ठीक है ना, प्रेफिक्स का मतलब होता है कि पहले जो लगता है, किसी भी वर्ड के पहले जो लगा उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो हम, जैसे हम लगाते तो उपसर्ग, क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग हिंदी में। और उपसर्ग का मीनिंग हिंदी में आप जानते होंगे कि किसी भी शब्द के पहले कोई भी मतलब शब्द, कोई भी शब्द लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो ये हो गए प्रेफिक्स, यानी ये क्या करते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है ना, या बाद में लग के। पहले सफिक्स यहाँ पे लिख रखा है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। सफिक्स का मतलब क्या होगा? प्रत्यय। प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है? प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्द के लास्ट में लगते हैं, ठीक है ना। यानी जो शब्द होते हैं, रूट वर्ड्स जो होते हैं, ये रूट हो गया, बीच वाला जो हो गया रूट, है ना। अब इसके इधर जो लगेगा, पहले जो लगेगा प्रेफिक्स होगा, लास्ट में जो लगेगा सफिक्स होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा मैंने पॉसिबल, क्या लिखा? पॉसिबल, ठीक है ना। अब इस पॉसिबल के पहले मैंने लगा दिया आई एम। क्या लगा दिया? आई एम। तो बताओ क्या हो गया? इम्पॉसिबल। तो ये जो आई एम है यहां पर क्या है? प्रेफिक्स है। क्या है? प्रेफिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ड के पहले लगने वाला जो वर्ड है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स होगा। और वो क्या करता है? उस मीनिंग को भी चेंज कर देता है। जैसे पॉसिबल हुआ, तो पॉसिबल के साथ इम लगते ही क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, या इसका अपोजिट हो गया। जस्ट पॉसिबल का मतलब होता है संभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। तो ये हो गया मतलब उल्टा हो गया, जस्ट इसका अपोजिट बोल सकते हैं। तो यहां पर प्रेफिक्स जो होगा वो पहले लगेगा, और रूट वर्ड के पहले लगेगा। कोई भी रूट वर्ड होगा उसके पहले लगेगा प्रेफिक्स कहलाएगा वो, और लास्ट में जो लगेगा उसको हम सफिक्स बोलेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लेके चलेंगे धीरे धीरे। तो देखो, अब देखो इसको क्या बोलते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो ईगोटिस्ट, जो पहला वर्ड हमने देखा, उसके ईगो लगा हुआ था। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब ईगो वर्ड तो मेरे हिसाब से सब जानते हैं। ईगो का जो मीनिंग हम निकालेंगे यहां पर सेल्फ से निकालेंगे। इससे सेल्फ से, यानी स्वयं से या खुद से, ठीक है ना, ईगो का मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन याद रखेंगे इसको, क्या? ईगो का जो मीनिंग होगा वो सेल्फ होगा। क्या होगा? सेल्फ। इंग्लिश में याद रखेंगे, है ना, और हिंदी में से समझ जाओगे आप। सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, या आई, खुद से, है ना, खुद से। आई लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब खुद से। तो अब एग्जांपल्स मैंने दिया था ईगोटिस्ट। क्या दिया था? ईगोटिस्ट। अब ये टिस्ट आपके समझ नहीं आ रहा है कि टिस्ट क्या है, ठीक है ना। टिस्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमें इतना ही याद रखना है अभी, ईगो। ईगो का मीनिंग क्या होगा? सेल्फ। क्या होगा? सेल्फ, है ना। बोलते हैं ना, कई कई बार हम भी बोलते हैं कि उसके तो बहुत ज्यादा ईगो है, यानी वो घमंडी है, खुद के बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो वर्ड होगा ईगो, तो वहां उसको रिलेट करेंगे किससे? सेल्फ से। किससे रिलेट करेंगे? सेल्फ से। ध्यान रखना। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अल्टर। इनको मतलब समझ रटना है, समझने वाली तो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब एग्जैक्ट इनका क्या है? अल्टर का मीनिंग क्या होगा? अदर होगा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करोगे तभी जाके आप बहुत सारे वर्ड्स जो है इनसे कर सकते हो। बाकी आप याद नहीं किया आपने, ठीक है ना, ऐसे देखने से तो कोई मतलब है नहीं, या फिर आप इसको 2-4 बार देख लोगे तो भी आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टर का मीनिंग क्या होगा? अदर। अब कहीं पर भी अल्टर लिखा हुआ आ गया, इससे जुड़े हुए जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। अल्टर कहीं पर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब उसका मीनिंग जो होगा अन्य से या अदर से होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इंट्रो, इंट्रो अभी अभी देखा था, इंट्रोवर्ट। अब वर्ट का मीनिंग क्या होता है? अभी अभी आपके सामने देखो यार, वर्टो,
वर्टो का मीनिंग होता है टर्न यानी मुड़ना या टर्न से रिलेटेड होता है वर्टो का मीनिंग। और इंट्रो का मतलब इनसाइड अंदर की तरफ, यानी इंट्रोवर्ट कौन होता है, जो खुद के अंदर ही खुद के बारे में ही सोचता है, ठीक है ना। इंट्रो का मतलब खुद अंदर ही अंदर या खुद ही सोचता है, उसको बोलते हैं इंट्रो और वर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। अब एक्सट्रो, एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड यानी बाहर की तरफ या बाहर के बारे में या बाहर के लोगों के बारे में, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया जो बाहर के लोगों के बारे में या बाहर के चीजों के बारे में सोचता है, ठीक है ना, खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, ठीक है ना, सबको साथ लेके चलता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का मतलब जो खुद के बारे में सोचता है, ठीक है ना, खुद के बारे में ही चर्चा करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। यानी इंट्रो का मीनिंग हम लगाएंगे। अब वहां पर देखो, आपको मैं हिंदी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी तो देगा नहीं, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड ही आएगा वहां पे, तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना है ना। इंट्रो का मीनिंग इनसाइड हो गया, एक्सट्रो का मीनिंग आउटसाइड हो गया, और वर्ट का मीनिंग या वर्ट या वर्टो दोनों आ सकते हैं। वर्ट का मीनिंग होगा टर्न करना। क्या होगा? टर्न करना। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, और क्लियर है, ठीक है ना। देखेंगे आगे। अब इसके बाद देखते हैं 5 वी हैव कंप्लीटेड, 5 हमने रूट वर्ड्स जो है कंप्लीट किए हैं, और बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है उनको हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखो, एमबी। अब एमबी का मीनिंग क्या होता है? एमबी का मीनिंग होता है बोथ, यानी दो की बात होती है, जब भी टू की बात होगी, ठीक है ना, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? एमबी, ठीक है। क्या बोलेंगे? एमबी। जैसे AMBI कभी भी मिले आपको इसके बाद, अब ये प्रेफिक्स भी हो सकता है या सफिक्स भी हो सकता है ना, लेकिन ये प्रेफिक्स होगा तो इसके बाद में कोई वर्ड लिखा हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एमबी जो होगा, एमबी का मीनिंग बोथ से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? बोथ से। वर्ड भी मैं बताऊंगा आपको क्या होंगे वर्ड। अब देखिए, मिसेन भी बोल सकते हैं, या मिससे भी बोलते हैं, मिसेन, ठीक है ना। तो मिसेन का मतलब होता है हैट करना। मिसेन का मतलब हैट करना। अब यही मैं आपको 2-4 वर्ड बना के बताता हूं, देखिएगा। गेम, गेमो, जिसको हम क्या बोलेंगे? गेमो। गेमो का मतलब होता है शादी से रिलेटेड। गेमो का मीनिंग क्या होगा? शादी। ये लैटिन वर्ड से कहने का मतलब, तो इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। अब गेमो जो है ना, उसका मीनिंग क्या होता है हमारे यहाँ? मैरिज होगा। क्या होगा? मैरिज। अब देखो, अब मैं बोलूं मिस का मीनिंग हमने क्या निकाला? हैट करना। मिस का मीनिंग क्या निकाला? हैट करना, घृणा करना। और मिसो गैमिस्ट, मिसो गैमिस्ट। अब देखो लास्ट में IST आ जाता है, इसका मतलब ये पर्सन की बात करता है। किसकी? पर्सन की। ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे। अब मिसो गैमी, गैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। क्या होता है? मैरिज। ध्यान से समझोगे आप तो सारी चीज समझ में आएगी। मिस का मतलब हैट करना, यानी ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है उसको हम क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसोगैमिस्ट जो होता है वो कौन होता है? वन हु हैट्स द मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट तो देखेंगे। अब देखिए एंथ्रोप। एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है? मैनकाइंड, यानी मानव जाति से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोप, या एंथ्रो भी हो सकता है, एंथ्रोप भी हो सकता है। ध्यान रखना इसका, थोड़ा एंथ्रो से रिलेटेड है, ऐसे मान लो आप तो एंथ्रो का मीनिंग क्या होगा? मैनकाइंड होगा। ध्यान रखना इसका, मानव जाति से। अब देखो इसका भी वर्ड बनाता हूं मैं। अब आपके सामने मैंने लिखा मिस, और मिस का मतलब हो गया हैट करना। अब मिस एंथ्रो, एंथ्रो, मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट या मिस एंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने बोलता मिस एंथ्रोप का मतलब तो क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब तो मैनकाइंड हो गया, है ना, पता है ना। और IST हो गया पर्सन, ये जहां भी IST लगा हुआ मिल गया इसका मतलब पर्सन की बात करेगा। मिस का मतलब हो गया हैट करना। अब जो व्यक्ति मानव जाति से घृणा करता है, ठीक है ना, मैनकाइंड से हेट करता है, उस व्यक्ति को हम मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट और ले लेते हैं। अब यहां हमारे सामने लिखा हुआ है गायन, देखिएगा। और कभी कभी आप हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे, या गायन भी बोलते हैं इसको, जाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जाइन। तो वहां पर गायनोकोलॉजिस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, गायनिक, गायने ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। कहने का मतलब गायनी जो है ना, ये जो वर्ड है या जाइन जो वर्ड है, ये वुमेन से रिलेटेड होता है। वुमेन का मतलब महिलाओं से रिलेटेड होता है। अब देखेगा इसका भी एक वर्ड मैं आपके सामने बताता हूं। अब मिस के ही हम देख लेते हैं। मिस का मतलब
मिस का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, ठीक है ना। और इसके बाद गाइन का मतलब घृणा कर, सॉरी वुमेन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट या मिसोगैनिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो महिलाओं से घृणा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मिसोगैनिस्ट भी बोलते हैं, मिसोजाइनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब गेमोस का मतलब बता ही दिया मैंने आपको। इसके बाद आता है एस्केट्स, एस्केटेट्स, ठीक है ना। क्या होगा इसका मीनिंग, क्या होगा, मॉन्क, मॉन्क का मतलब जानते होंगे आप, साधु या सन्यासी जो होता है उसको मॉन्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूट वर्ड्स है, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स आपके बनेंगे, और यदि आपने ये लर्न कर लिया तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मिस का मीनिंग पता है, ठीक है ना, गेम का मीनिंग पता है, आईएसटी का मतलब पता है, तो बताओ इसको रटने की कहां हो सकता है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कितने वर्ड बन गए मिस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो और भी बनेंगे, उसको भी हम लेके चलेंगे। तो ये 11 हमारे रूट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट सेंट्रम। अब आपके सामने जो सेंट्रम वर्ड है इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। सेंट्रम तो वैसे भी आपको मिला जुला लग रहा है, ठीक है। सेंट्रम का मीनिंग क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर का मतलब जानते हो, केंद्र, ठीक है ना। और मैनिया, मैनिया का मीनिंग क्या होगा, मैडनेस। अब मैडनेस का मतलब पागलपन हो वैसे होता है, लेकिन यह पागलपन से रिलेटेड नहीं है। देखो बताता हूं आपको, वर्ड बना के बताता हूं इसके। सेंट्रम, 12 जो है हमारा सेंट्रम, सेंट्रम है, सेंट्रम कहीं पर लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब इस सेंटर से रिलेटेड होता है, यानी केंद्र से रिलेटेड। अब देखो मैनिया, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस यानी पागलपन। कोई किसी भी चीज को लेकर यदि हम पागल, मतलब पागल है, जुनून है जिसको हम बोलते हैं जुनून, वो मैनिया है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर क्या आएगा, जैसे मान लो अब एक वर्ड आपके है बीबीलो, बीबीलो का मतलब होता है बुक्स, क्या होता है, बुक्स। अब किसी व्यक्ति को बुक्स पढ़ने का या बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, या बहुत ज्यादा उस मतलब पढ़ता है उनको, या बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पागलपन है पढ़ने का, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को बोलेंगे बिबिलो मैनिया। क्या बोलेंगे, बिबिलो मैनिया। इस प्रकार से डेक्स्टर, डेक्स्टर, अब देखो ये वर्ड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। डेक्स्टर लिखा होता है कई बार और उसका जस्ट मीनिंग जो होगा होगा राइट हैंड, यानी डेक्स्टर वर्ड कहीं पर लिखा हुआ गया तो हम बोलेंगे राइट हैंड से रिलेटेड। राइट हैंड का मतलब जो हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, वो राइट हैंड हो गया। इसके बाद सिनिस्टर लिखा हुआ आ गया, है ना, सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड। अब देखो ये वर्ड्स भी आएंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं। और फिर यदि आपको एक इन रूट वर्ड्स में से एक भी समझ में आ गया, जैसे डेक्स्टर आ गया, तो डेक्स्टर का मीनिंग क्या होगा, राइट हैंड। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 16 जो है हमारा वो है गाउच, ठीक है ना, गाउच। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड। यानी ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, ध्यान रखना, सिनिस्टर और ये गाउच, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये वर्ड्स यदि आपके कहीं पर आते हैं तो आप बता सकते हो आराम से, यानी मिलता जुलता वर्ड मिल गया, मैनिया मिल गया। और मैनिया का मतलब होता है पागलपन या जुनून, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड यदि वर्ड आपको दिख गया कोई भी तो आप आंसर टिक कर सकते हो। इसके वर्ड्स जो हैं वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो देखो नेक्स्ट, इसके बाद ये आ गया ड्रॉइट। ड्रॉइट का मीनिंग भी क्या होता है, राइट हैंड। राइट हैंड का एक वर्ड और मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ड्रॉइट का मीनिंग भी क्या होगा, राइट हैंड। और मोनोस का मतलब वन, देखिएगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले गैम, ठीक है ना, गैम, गैम मिस्ट। गैम का मतलब होगा शादी से, इस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति, और मोनो का मतलब सिंगल, यानी एक जो शादी करता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति होता है मोनोगेमिस्ट। क्या होता है, मोनोगेमिस्ट। और देखिए मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। और अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था एमबी, और एमबी का मीनिंग जो था वो क्या था, टू। अब एमबी गेमिस्ट या एमबी गेमिस्ट जो आ गया ना, एमबी का मतलब टू से रिलेटेड हो गया, गेम का मतलब शादी, और आईएसटी जहां पर लगा हुआ गया इसका मतलब व्यक्ति के लिए आएगा। तो एमबी गेमिस्ट यानी दो शादी करने वाला, उसको हम बोल सकते हैं एमबी गेमिस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। या फिर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप इसको देख सकते हो, या कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। हम आपकी समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी हमारे लिंक दिया गया होता है नीचे, उसको आप वहां पर भी आप सेंड कर सकते हो, मैं, ठीक है ना। मोनोस का मतलब वन होगा, सिंगल। बाई, बाई का मतलब भी क्या होता है, टू होता है। बाई का मतलब भी क्या होता है, टू, यानी बाई वर्ड कहीं पर लिखा हुआ गया, इसका मतलब वहां उसका मीनिंग हम लगा सकते हैं, ये टू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पॉली। पॉली का मतलब मैनी। अब देखिए मैंने यहां लिखा एमबी,
अब पोलीगेमिस्ट लिखा हुआ आ गया कहीं पर, POLY पोलीगेमिस्ट, ठीक है ना, पोलीगेमिस्ट यहां लिखता हूं, पोलीगेमिस्ट कहीं पर लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब पोली का मतलब बहुत सारी, गेमिस्ट का मतलब शादी से, IST का मतलब बहुत सारी जो शादियां करने वाला होता है उसको हम पोलीगेमिस्ट बोल सकते हैं। एंड्रो का मतलब होता है मेल, मेल का मतलब, एंड्रो का मतलब मेल पुरुष जिसको हम बोलते हैं, और जाइन का मतलब फीमेल या वुमेन, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया आपको। ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट करना है तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। इसके बाद देखिएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि आपको IST नजर आ रहा है, इसका मतलब वो किसी पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है ना, और वो क्या है ना, नाउन बन जाएगा, ठीक है ना, और इससे पहले जो होगा ना वो सफिक्स जो होगा वो नाउन होगा, और उस नाउन के साथ ये लगा हुआ होगा IST, समझ गए ध्यान से। इसके बाद यदि आपको वाई मिल रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस के लिए या कस्टम के लिए बात कर रहा है, उससे पहले जो सफिक्स जो होगा इसका वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है ना, नाउन से, नाउन के बाद में ये लगेगा। इसके बाद देखिए OUS यदि आपको मिल रहा है किसी, जैसे कंटिन्यू, ठीक है ना, या कंटिन्यू जो है, ठीक है ना, इसके साथ जो होगा यदि OUS किसी वर्ड के लास्ट में मिल रहा है, सफिक्स सही है, OUS लास्ट में मिला, इसका मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इसका भी एक प्रोनाउंसिएशन आपको मैं बताता हूं, ADJ, यानी है तो देखो इसको पढ़ने में तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये डी जो है ना यहाँ पे साइलेंट होता है, डी को बिल्कुल भूल जाओ आप, तो इसको जब हम रीड करेंगे तो एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसके बाद देखिएगा ITY, लास्ट में यदि किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है ITY, जैसे क्वालिटी के लास्ट में ITY आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर जो है ना ITY जो है ना एक कंडीशन की बात करेगा, या ये सफिक्स होगा और नाउन का सफिक्स होगा। कहने का मतलब कि लास्ट में आएगा, सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय, और प्रत्यय लास्ट में आता है, ठीक है ना, तो लास्ट में आता है तो इसके पहले जो आएगा वो क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। तो यहां पर ITB लगा हुआ मिल गया, इसका मतलब ये क्वालिटी या कंडीशन बताएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब देखो आज हमने बात की फर्स्ट जो है ना, स्टार्टिंग में जो हमने 10 जो थे वो प्रोनाउंस से रिलेटेड यानी उच्चारण से रिलेटेड जो थे वो वर्ड्स देखे, यानी कैसे हम करेक्ट उच्चारण करें, ठीक है ना, उसको लेकर हमने देखा। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं बड़े बड़े जिनको नहीं पढ़ना आता है। इसके बाद हमने देखा कि जो लगभग 25 कितने हैं देख सकते हैं अपन, लगभग हाँ 25 जो है हमने, है ना, 25 जो है ना क्या कर लिए हमने? रूट वर्ड्स कर लिए। और इन 25 वर्ड से ये हमने देखे तो कितने? 25 ही देखे, लेकिन 25 यानी यदि एक मतलब एक वर्ड से अपन 5 बना सकते हैं, ध्यान रखना, एक वर्ड से 5 वर्ड हम लर्न कर सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हो हमने कितनी वोकेब लर्न कर ली आज, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, जितना होगा इतनी वोकेब हम ना डेली कर सकते हैं, या डेली क्या एक क्लास में हमने इतना कर लिया तो आगे भी करेंगे, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।